अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजीज़ साथियों, आज जो हम अपने टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कल सुलह हुदैबिया तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब जो नया टॉपिक है वो है समझौते के लिए नुमाइंदे आने शुरू हो गए, ठीक। असल में सुलह हुदैबिया का जब अब ये सुलह हुदैबिया का मतलब दौर चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि जो मुशरिकीन थे उनकी तरफ से क्या हुआ कि समझौते के लिए क्या नुमाइंदे आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें ये तो ऐसे आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, इसमें बस आपको मैं दो शब्द बताऊंगा यहाँ पर। एक तो है सादिक, ठीक है, सादिक, और दूसरा है आपका अमीन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सादिक और अमीन ये दोनों जो शब्द हैं ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इनको लक़ब मिला था इनका, ठीक है। किसका? सादिक का और अमीन का। असल में सादिक किसे कहते हैं? सादिक कहते हैं सच्चे को, और अमीन कहते हैं किसको? अमानतदार को, अमानतदार। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा कि अमानतदार का अर्थ क्या होता है? अगर ये आए कि अमानतदार का अर्थ क्या होता है, तो सॉरी अमीन का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे अमीन का होता है अमानतदार, ठीक है। और सादिक का अर्थ क्या होता है? सादिक का अर्थ होता है सच्चा। अब तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सादिक और अमीन ये किसके नाम है? तो किसके नाम है, तो किसको कहा गया था? सादिक और अमीन किसको कहा गया था? हज़रत अबू बकर को कहा गया, हज़रत उमर को कहा गया, प्यारे नबी को कहा गया, या हज़रत इब्राहीम को कहा गया? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जो है कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ कि जो कैसर और किसरा है, यहाँ से भी जो है अब एक शब्द और आ गया है इसमें। पेज नंबर अगर हम बात करें, इसी वाले टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 81 पर एक शब्द है इसमें, एहराम। क्या नाम है उसका? एहराम। तो एहराम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? असल में ये एहराम जो है एक प्रकार से लिबास था। क्या था? एक लिबास, ठीक है। और लिबास किस चीज़ का है? तो लिबास ये उस चीज़ का है जो हज और उम्रा करते हैं, हज व उम्रा करने वालों का लिबास था, करने वालों का लिबास, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा? यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एहराम क्या होता है? एहराम क्या एक प्रकार का पहाड़ है, एक प्रकार से लिबास है, या कहें तो कोई गुफ़ा है? तो आप बताएंगे एक प्रकार से लिबास है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हज और उम्रा करने वालों के लिबास को क्या कहा जाता है? तो उनके लिबास को क्या कहते हैं हम? उनको लिबास को कहते हैं हम एहराम। क्या कहते हैं हम? एहराम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे क्या है? आगे ये है जो आपको ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये है कि जिसकी रज़ामंदी और खुशी मेरा ईमान है। जिसकी रज़ामंदी और खुशी मेरा ईमान है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिसकी खुशी और रज़ामंदी, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बात कही थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कही थी। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये मतलब किस तरह की बात है, कैसे? असल में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल हो गए थे मक्का को देखे हुए,
तो काबे की ज़ियारत के लिए अल्लाह के नबी आ रहे थे। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने मतलब कुछ के लड़ाई का मसला ना हो जाए तो कुछ लोगों को भेजा था जमातें बना बना कर। तो हज़रत उस्मान को जब भेजा मक्के में, तो मक्के वालों ने हज़रत उस्मान से कहा था कि आप तो हैं ठीक है, आप आएँ और ज़ियारत करें और चले जाएँ, लेकिन अल्लाह के नबी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो जब इन्होंने कहा था कि जिसकी रज़ामंदी और खुशी मेरा ईमान है, उसके बिना क्या है, तो फिर जैसी उन्होंने कहा था कि उसके बगैर मैं अकेले तवाफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि सारे लोग तवाफ़ करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखने गए थे कि क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। तो उसमें जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने इनसे कहा था कि आप तवाफ़ करके चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अल्लाह के नबी यहाँ पर तवाफ़ नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि जिसकी रज़ामंदी और खुशी मेरा ईमान है, उसके बिना मैं तवाफ़ नहीं कर सकता, तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि जिसकी रज़ामंदी और खुशी मेरा ईमान है, ये वाला स्टेटमेंट या ये वाक्य किसने कहा था, तो हज़रत उस्मान ने कहा था। ठीक है, एहराम क्या होता है, कि लिबास होता है, और हज व उम्रा करने वालों के ख़ास लिबास होता है एहराम, सच्चे और सादिक। ये किसके लिए कहे गए, ये अल्लाह के नबी को कहे गए थे। ठीक है, बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि बैअते रिजवान, यानी एक प्रकार से बैत हुई थी। इस बैत का नाम है बैत रिजवान। ऐसा हुआ था कि जब ये वाला स्टेटमेंट दिया था किसने, हज़रत उस्मान ने वहाँ पर, तो हज़रत उस्मान को वहाँ पर क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। तो मुसलमानों को शहीद मिली कि उनको मतलब ख़बर मिली कि वो शहीद हो गए हैं। तो अब जो है फिर अंसारियों ने जो है अहद कर लिया, हालांकि इसका अल्लाह के नबी को पूरा यकीन नहीं था इस खबर का कि उनको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन फिर अब जो है अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत और बहादुरी मतलब दिखाने के लिए साथियों को उभारा, ना कि लड़ाई करने के लिए, उसकी हिम्मत बांधने, उनकी बहादुरी। और फिर मतलब एक ये यहाँ पर जो बैत अल्लाह के नबी ने ली थी, इस बैत को कहा गया था बैत रिजवान, यानी जो अपने साथियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत ली थी, इस बैत को बैत रिजवान कहा गया। ठीक है ना। तो असल में इस बैत का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि ये एक इस तरह की बैत है कि इसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है, कुरान में ज़िक्र किया है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि किस बैत का ज़िक्र कुरान के अंदर किया गया है, ठीक है, या अल्लाह ने इसका ज़िक्र, यानी इसका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है, इसका मतलब जो इन बैत करने वालों का ज़िक्र, इन बैत करने वालों का ज़िक्र। ठीक है, यानी ये जो बैत हुई थी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बैत कब हुई थी, आप बताएंगे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का में कैद कर ले जाने के बाद कौन सी बैत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से ली, तो बताएंगे बैत रिजवान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा कि किन बैत करने वालों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, तो बैत रिजवान वाले जिन्होंने ये बैत अल्लाह के नबी से ली थी ये। ठीक है, इसमें लगभग कितना आदमी थे, आप देखेंगे 1400 लोग इसमें शामिल। तो बैत रिजवान में कितने लोग शामिल थे, 1400 शामिल थे। ठीक है, और ये जो बैत है ना, ये एक पेड़ के नीचे ले गई थी। ये जो पेड़ है, ये जो बैत है किसके नीचे ली गई थी, एक पेड़ के नीचे ली गई थी। और उस पेड़ को जो है कटवाया किसने था, उसको कटवाया था हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत के दौर में। ठीक है, समझ के बात को नहीं, मतलब ये एक सहाबी हैं जो खलीफा रहे हैं, तो इन्होंने उसको क्या कर दिया था,
कटवा दिया था सिर्फ इस वजह से ताकि लोग इसको पूजना शुरू ना कर दें, शिर्क करना शुरू ना कर दें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि शिर्क करना जो है अल्लाह के साथ एक प्रकार से बहुत बड़ा जुल्म है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। अल्लाह सबको माफ़ कर देगा, शिर्क करने वालों को अल्लाह की माफ़ नहीं करता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बने कि बैत रिज़वान कब हुई, या ऐसे नहीं आया क्वेश्चन कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का में कैद कर ले जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ कौन सी बैत ली, तो बैत रिज़वान। दूसरा, अल्लाह पाक ने अल्लाह पाक ने किस बैत लेने वालों का जिक्र कुरान पाक में फरमाया है? अल्लाह ने किस बैत करने वालों का जिक्र कहाँ फरमाया? कुरान पाक में जिक्र क्या है? तो बैत रिज़वान वालों का। अगला तीसरा क्वेश्चन कि बैत रिज़वान में कितने लोग थे? 1400 लोग थे। अगला कि बैत रिज़वान जिस पेड़ के नीचे हुई थी उस पेड़ को किसने कटवाया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खिलाफत के दौर में उसको कटवा दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए नहीं? चलो अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, देखते हैं। अब जो है क्योंकि सुलह हुदैबिया चल रहा है, मैंने आपको बताया था ये सुलह हुदैबिया के दौरान बातें पेश आ रही हैं। तो अब जो सुलह हुदैबिया है, सुलह हुदैबिया, अब देखो इसमें क्या क्या बातें रखी गई थी। इसमें बातें क्या रखी गई थी कि इसमें बातें रखी गई थी इस बार तो मुसलमान जो है बिना ज़ियारत के ही वापस चले जाएंगे, और अगले साल जब आएंगे तो तलवार के सिवा उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुहाजिर का हथियार कहा जाता है तलवार को। ठीक है ना? और जो है कुरैश पूरे मक्का को खाली कर दे तब तक मुसलमान शहर में दाखिल ना हो, ज़ियारत के लिए 3 दिन से ज़्यादा ठहरने का हक़ नहीं होगा। तो सुलह हुदैबिया में पहली बात तो ये कही गई जो मैंने आपको बता दी है कि 3 दिन से ज़्यादा मतलब यहाँ पर नहीं रुकेंगे मुसलमान। दूसरा यह हुआ था कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। 10 साल तक क्या नहीं होगी? 10 साल तक जंग नहीं होगी, मतलब मुसलमान जो है आपस में 10 साल तक इनसे नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है कि अगर कुरैश का कोई आदमी अपने मतलब जो रिश्तेदारों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो आपके पास आएगा तो आप उसको वापस कर देंगे। अगर कोई मुसलमान कुरैश में चला गया तो आप कुरैश वाले वापस कर देंगे। क्योंकि ये जो सुलह हो रही थी ये हो रही थी कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और दूसरा क्या कुरैश मक्का के बीच। कुरैश कहाँ के थे? मक्का के थे। ठीक है, तो इन लोगों के बीच क्या हो रही थी? ये सुलह हो रही थी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुलह हुदैबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के साथ की? तो मक्का वाले यानी कुरैश जो ख़ानदान था उसके साथ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था कि अगर कोई आदमी मतलब बिना कुरैश की मर्ज़ी के आपके पास आ गया मक्के का तो आप उसको वापस करेंगे, और अगर मदीने का कोई मुसलमान आ गया या कोई मुसलमान आ गया तो हम मुसलमान को वापस कर देंगे। दूसरा 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। ठीक है, अब अगला क्या है कि इस बार मुसलमान बिना ज़ियारत के चले जाएंगे और अगली बार जब आएंगे तो केवल तलवार ही उनके पास होगी। ठीक है, अब अरब के दूसरे कबीलों में से हर एक आज़ाद होगा कि मुसलमान और कुरैश में जिससे चाहे मिल जाए। मतलब अब जो अरब के और कबाइल थे इनको छोड़ करके अब ये बात तय होगी तब जिसका मन चाहे वो इन मुसलमानों से मिल ले या कुरैश से मिल ले, उसकी पूरी इजाज़त उसको मिल गई थी। ठीक है, इस समझौते के हिस्से में के मुताबिक जो खुज़ाआ का कबीला था वो तो मुसलमानों में मिल गया। जो खुज़ाआ था, खुज़ाआ कबीला, ठीक है, ये किस में मिल गया? ये तो मिल गया मुसलमानों में। ठीक, और एक कबीले का नाम और है जिसका नाम है बकर का कबीला। ठीक है, बकर का कबीला, ये जो कबीला था ये आपका मिल गया किसके साथ?
कुरैश के साथ मिल गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब पहली बात तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन समझ लीजिए, तो कि सुलह हुदैबिया किसके बीच हुई? कुरैश के बीच और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच। दूसरा, कि सुलह हुदैबिया में कितने साल तक जंग न लड़ने की बात शर्त रखी गई? तो 10 साल तक जंग न लड़ने की बात रखी। अगला, कि सुलह हुदैबिया के मौके पर कौन सा कबीला मुसलमानों से आ मिला? खुज़ाआ। कौन सा कबीला कुरैश से जा मिला? जो है बकर का कबीला। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सुलह के बाद अरब के कबीलों को खुली आज़ादी मिल गई कि वो जिसके साथ चाहें रह सकते हैं? तो कौन सी सुलह थी वो? सुलह हुदैबिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और एक प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो ये मुसलमानों की खुली हुई जीत थी, खुली हुई जीत थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि किस सुलह को मुसलमानों को खुली हुई जीत कहा गया, यानी ऐसी कौन सी सुलह मक्के के और अरब के लोगों के बीच हुई, मक्के के बीच और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच हुई, कि जिसको खुली हुई जीत कहा, तो उसका नाम है सुलह हुदैबिया। समझ गए बात को? नहीं कोई दिक्कत किसी को? और जब ये वाला सुलह चल रही थी तो इस दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लगभग 1400 लोग थे। कितने थे? 1400 थे, ठीक है। जो कि फ़तह मक्का तक, यानी जब तक मक्का फ़तह हो जाएगा, जब तक कितनी पहुंच जाएगी ये तादाद? 10,000 के करीब पहुंच जाएगी। मैं इसको थोड़ा नीचे बता दे रहा हूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यानी सुलह हुदैबिया पर इस मौके पर यहाँ पर तादाद कितनी सी? 1400 थी, लेकिन जब तक मक्का फ़तह हो जाएगा, जब तक कितनी हो जाएगी इनकी तादाद? 10,000 हो जाएगी। क्वेश्चन कैसा आएगा कि मक्का फ़तह तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथियों की तादाद कितनी हो गई? तो आप बताएंगे 10,000 हो गई। और सुलह हुदैबिया तक के मौके पर कितनी थी? 1400 थी। खुली हुई जीत किसको कहा गया? सुलह हुदैबिया को कहा गया। सुलह हुदैबिया में कितने साल तक आपस में ना लड़ने की बात कही कि 10 साल तक, ठीक है। सुलह हुदैबिया के मौके पर कौन सा कबीला मुसलमानों से मिला? खुज़ाआ। कौन सा कुरैश से जा मिला? बकर का कबीला, ठीक है। तो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर? ये बात आप देखेंगे, ये वाली बात जो मेंशन है पेज नंबर 84 पर, ये मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे बात यह है कि अभी एक और छोटी सी उलझन रह गई थी। उलझन ये थी कि इस समझौते के इत्मीनान हो गया, लेकिन अभी भी परेशानी बाकी थी कि ये खैबर के यहूदी जो हमेशा ताक में लगे रहते थे कि कोई मौका मिले और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग लगाई जाए, इधर से इत्मीनान हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर का रुख कर लिया। तो ये जो खैबर है, खैबर ये एक जगह का नाम है, ठीक है। ये क्या है? एक जगह का नाम है। तो खैबर एक यहूदियों का वो जगह थी, मतलब यहाँ पर मोस्टली कौन रहते थे? यहूदी, ठीक है। जैसे मक्का में मुशरिकीन रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही खैबर में कौन रहते थे? खैबर में यहूदी थे। खैबर में अल्लाह के नबी ने जाने का कब रुख करा? मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम, ठीक है, 7 मुहर्रम। और अगर हम हिजरी की बात करें, मुहर्रम का महीना था और 7 हिजरी थी, ठीक है। और अगर हम इसको सन में देखें तो 628 ईस्वी की बात है। तो क्वेश्चन यहाँ से कितना आएगा कि अल्लाह के नबी ने खैबर का रुख कब किया? तो मुहर्रम के महीने में किया, 628 ईस्वी में किया, या 7 हिजरी में किया। ये 3 बातें हैं,
आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि इधर से तो इत्मीनान मिल गया था कि अब तो यहाँ सुलह हुदैबिया हो गया मक्के में, तो यहाँ तो खुल कर इस्लाम की दावत दी जा सकती है। लेकिन खैबर की तरफ से भी थोड़ा इत्मीनान नहीं था, क्योंकि ये लोग तो यहूदी जो होते हैं ना, ये मूसा इस्लाम की कौम है, तो ये हमेशा मुसलमानों का पहले से ही नुकसान चाहती है। तो इसलिए अभी ये एक कहे तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अभी एक उलझन सी ही बाकी थी। तो खैबर मदीना से लगभग 96 मील के फासले पर, अगर हम इसकी बात करें, ये जो है मदीना से, जो मदीना मुनव्वरा है उससे कितना है, 96 मील के फासले पर है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि मदीना और खैबर के बीच की दूरी कितनी है, तो वो कितनी है, 96 मील है। ये मदीना है, मदीने का हम बात करें कि मदीना और खैबर इनके बीच का फासला कितना है, वो है 96 मील, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ सारी की आबादी कैसी है, यहूदी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि खैबर में कौन सी आबादी रहती थी, तो आप बताएंगे यहूदी रहती थी। तो खैबर का रुख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने में किया, मुहर्रम के महीने में किया। खैबर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब इरादा बनाया, 628 में बनाया या 7 हिजरी में बनाया। खैबर और मदीना के बीच की दूरी कितनी है, मैंने आपको बता दिया है कि 96 मील है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो यहूदियों के जो किले थे ना, थोड़े फासले पर थे। तो इसके करीब, यानी जैसे खैबर है, ये खैबर है, और खैबर के करीब ही कबीला है गतफान, जिसका मैंने अब से पहले भी जिक्र किया था, ठीक है। ये गतफान कबीला है और ये खैबर कबीला है। तो अल्लाह के नबी ने जो साथी गए थे उनको ये कहा था कि आप जो है गतफान कबीला और खैबर कबीले के बीच में कहीं जाकर अपना पड़ाव रखना, ताकि ये लोग इनसे न मिल जाएं, ताकि ये लोग इनसे न मिल जाएं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि खैबर कबीले के करीब या खैबर के करीब कौन सा कबीला पड़ता था, तो आप बताएंगे गतफान कबीला पड़ता था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें एक एक करके सारे किले जीत लिए गए, एक एक करके सारे कबीले जीत लिए। ये पेज नंबर का हम इसकी बात करें तो पेज नंबर 86 पर ये बात लिखी हुई है। तो लगभग 6 दिनों तक घेराव रहा इनके कबीलों का। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक घेराव रहा, मतलब घेर कर रखे, ठीक है। 6 दिनों तक घेराव रहा और यहूदी मैदान से निकलकर ना लड़ते थे। एक दो आदमी निकलकर बाहर आते, छिपे चोरी हमला करते और फिर अंदर जाकर किलों में घुस जाते थे। तो इस लड़ाई यहूदियों ने हार मान ली थी। यहूदी क्या हो गए थे, यहाँ पर हार गए थे, यहूदियों की हार हुई। और इस हार में आप देखेंगे 93 यहूदी मारे गए थे, यहूदी मारे गए, ठीक है। और दूसरा 15 मुसलमान भी शहीद हुए थे। ठीक है। और मतलब यहाँ इस जब खैबर फतह हुआ तो बहुत सारे माल गनीमत भी हाथ लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के, और कुछ जो है तौरात के पन्ने भी मिले, ठीक। मतलब माल गनीमत के साथ साथ क्या मिला, तौरात जो किताब है किस पर नाजिल हुई थी, मैंने आपसे पहले बताया वीडियो में कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, ठीक है। तौरात के पन्ने भी मिले। आप सुनो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बात तो यह है ना कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बने। देखो, लगभग 6 दिन तक जो है घेराव किलों का जारी रहा, हालांकि 1 महीने तक जो है वहीं ये लोग रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि खैबर फतह पर कितने यहूदी मारे गए, आप बताएंगे 93। खैबर फतह पर कितने मुसलमान शहीद हुए, आप बताएंगे 15। अगला,
कि खैबर फतेह के मौके पर किस किताब के पन्ने मिले, तो किस किताब के पन्ने मिले थे? तौरात के। कैसे याद रखें? क्योंकि खैबर में कौन थे? यहूदी, और यहूदियों की किताब कौन सी है? तौरात। तो इसे तो वैसे भी आप एक लॉजिक से भी याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखना किसके पन्ने मिले थे? ये तौरात के पन्ने मिले थे। 3 क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जब खैबर फतेह होगी, खैबर जब फतेह हुई थी तो उस वक्त क्या था कि जो हज़रत जाफ़र हैं, अब मैं जो है पेज नंबर 89 पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने एक बात कही थी कि खैबर फतेह की खुशी मनाओ, यानी जो खैबर फतेह हुआ था, खैबर फतेह की खुशी मनाओ या तुम्हारे आने की। तो बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्वेश्चन कैसा आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके आने पर यह कहा कि खैबर की फतेह की खुशी मनाऊं या आप तुम्हारे आने की खुशी मनाऊं? तो आपको ध्यान रखना है कि हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर यह बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, ठीक है। कि हम जो है किसकी खुशी में, अल्लाह के नबी ने बड़ी खुशी के साथ इनका जो है माथा चूमा, ठीक। क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहाँ चले गए थे? नजाशी के वहाँ, जो हफ्सा का जो वो था नजाशी के वहाँ, ये लोग गए हुए थे दावत देने के लिए। तो अब ये वापस आए हैं, ठीक है। तो अब अल्लाह के नबी यहाँ पर कह रहे हैं कि खैबर की जो फतेह हुई है मैं इसकी खुशी मनाऊँ या आपके आने की खुशी मनाऊँ? तो क्वेश्चन आएगा कि अल्लाह के नबी ने किसके आने पर यह कहा था कि खैबर की खुशी मनाऊँ या तुम्हारे आने की? तो हज़रत जाफ़र के आने पर यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, ठीक है। अब अगला है कि मोता की लड़ाई। एक लड़ाई ये हुई थी गज़वा मोता, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? इसमें क्योंकि ये जो लड़ाई है ये जब पेश आती है कि जब जो सुलह हुदैबिया है, वो जो सुलह हुई थी वो उनकी तरफ से टूट चुकी थी। तो अगर क्वेश्चन ये आगे कि जो है सुलह हुदैबिया की जो सुलह थी वो, अभी 1 मिनट रुकें आप, अभी बताता हूँ। सुलह हुदैबिया के समझौते के टूटने पर कौन सी लड़ाई पेश आई? तो आप बताएंगे मोता की लड़ाई। यानी ये जो है ना सुलह हुदैबिया के समझौते के टूटने पर, ठीक है। यानी सुलह हुदैबिया के टूटने पर कौन सी लड़ाई पेश आई है? मोता की पेश आई है, ठीक है, कि गज़वा मोता की लड़ाई हुई है। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिसा एक ये सहाबी हैं, और इनको जो है अल्लाह के नबी ने अपना बेटा मान लिया था। बचपन में इनको ख़रीदा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बचपन में ही ख़रीद लिया था और इनको अपना बेटा मान लिया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा ख़रीद कर अपना बेटा माना था, तो आप बताएंगे जैद बिन हारिसा को, ठीक है। और अगले हैं यहाँ पर हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब। हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब ये वही हैं
जो कहाँ से आए थे, ये वाले हज़रत जाफ़र, ठीक है, और अबू तालिब के बेटे हैं ये। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये 3 सहाबी ऐसे हैं जो झंडा जो गज़वा मोता हुआ था, मोता की लड़ाई में क्या हुआ था कि मोता की लड़ाई में इस्लाम का सबसे पहले झंडा किसके हाथ में था, जैद बिन हारिस के हाथ में था, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर जैद बिन हारिस कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं, तो फिर झंडा किसके हाथ में आएगा, है जाफ़र बिन अबू तालिब। और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो फिर किसके हाथ में आएगा, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में। और अगर ये भी कत्ल हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसे चाहें अपना चुन सकते हैं फिर वो झंडा किसको दे, ठीक है। तो मतलब एक मुशरिक इन बातों को सुन रहा था जब अल्लाह के नबी प्लानिंग कर रहे थे, तो उनको भी इतना यकीन था कि वो कह रहा था कि अब ये 3 जो लोग हैं जिनका अल्लाह के नबी ने नाम लिया है, ये तो शहीद होने तय हैं, ये तो शहीद होने तय हैं। तो आप अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मौता की लड़ाई में इस्लाम का सबसे पहले झंडा किसके हाथ में था, जैद बिन हारिस के हाथ में। और जैद बिन हारिस कौन थे, अल्लाह के नबी ने इनको बचपन में ख़रीदा था और अपना बेटा मान लिया था, ठीक है। अगला हज़रत जाफ़र बिन अब्दुल्ला थे और अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। तो ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में झंडा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये तीनों लोग मतलब 3 जो सहाबी हैं इनका ये तो मतलब शहीद हो जाते हैं। और लगभग ये जो लश्कर था यहाँ रवाना जो हुआ था इसमें 3000 आदमी थे, ठीक है। तो मौता की लड़ाई में जैद बिन हारिसा की मतलब ये वहाँ पर वो थे कमांडर, और 3000 आदमी इनके उसमें गए थे सुपुर्द में लड़ने के लिए, ठीक है। ये फ़ौज जो रवाना हुई थी मदीना से, 3000 आदमी प्लस जैद बिन हारिस, ये सारे जो इसमें सहाबी थे, ये जो हुई थी ये महीना था जुमादल उला, जुमादल उला का इसका तो ये महीना है, ठीक है, ये क्या है, महीना है। और अगर हम हिजरी की बात करें तो 8 हिजरी में ये रवाना हुई थी मक्के से, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सबका। और इस गज़वा मौता में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैद बिन हारिस और जाफ़र बिन अबू तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा, इनके शहीद होने के बाद मुसलमानों ने अपना जो लीडर है वो किसको चुना था, तो अपना जो लीडर इन्होंने चुना था अब सबसे लास्ट में वो किसको चुना था, वो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद, यानी इन सहाबी को क्या चुना था, अपना जो अब झंडा जो है इनके हाथ में दे दिया गया था। तो यहाँ गज़वा मैंने मौता की लड़ाई जिससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या होगा, मौता की लड़ाई जो हुई थी वो किसके कारण हुई थी, आप बताएंगे। सुलह हुदैबिया के समझौते की टूटने पर मौता की लड़ाई हुई। मौता की लड़ाई में कितने आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे, आप बताएंगे 3000 आदमी भेजे थे। तो इस्लाम का झंडा किसके हाथ में था, जैद बिन हारिसा के हाथ में था। जैद बिन हारिसा कौन है, आप बताएंगे। इनको अल्लाह के नबी ने अपना बचपन में ख़रीदा था और फिर अपना बेटा मान लिया था, ठीक है। ये सब आदमी हैं, ये कब मदीने से रुखसती हुई इनकी, जुमादुल उला के महीने में हुई। कौन सी हिजरी में हुई, 8 हिजरी में हुई, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि गज़वा मौता की फ़तह जो हुई थी, मौता की जो लड़ाई की जो फ़तह हुई है ये किस सहाबी के अंडर में हुई, यानी उस लास्ट में कौन इस पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर बने थे, आप बताएंगे हज़रत खालिद बिन वलीद। यानी मुसलमानों ने अपना लीडर किसको चुना था लास्ट में, खालिद बिन वलीद को, ठीक है।
और कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की तरफ से 12 मुसलमान ही शहीद हो पाए। अगर क्वेश्चन ये आए कि ग़ज़वा मोता में कितने मुसलमान शहीद हुए थे, आप बताएंगे 12 मुसलमान शहीद हुए थे। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है अल्लाह की तलवार। अगर हम अल्लाह की तलवार, पेज नंबर 91 पे एक टॉपिक है, अल्लाह की तलवार किसे कहा जाता है। असल में जो हमारे हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, मोता की लड़ाई में कामयाबी के साथ लौटे थे, सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए थे। तो जब ही इनको लक़ब मिला था हजरत खालिद बिन वलीद रजी, ये खालिद बिन वलीद वही हैं जो ग़ज़वा उहद हुई थी और उसमें जो जहाँ से तीर अंदाज हट गए थे किसी भूल से, तो उस तरफ से इन्होंने जब तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे इन्होंने उधर से वार किया था। ठीक है, जो खालिद बिन वलीद हैं इनको अल्लाह की तलवार यानी सैफुल्लाह कहा गया। क्या कहा गया इनको? सैफुल्लाह। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि सैफुल्लाह किसको कहा गया, आप बताएंगे खालिद बिन वलीद को। सैफुल्लाह का अर्थ क्या होता है? अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार, ये होता है सैफुल्लाह का अर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि सैफुल्लाह का अर्थ क्या है, आप बताएंगे अल्लाह की तलवार। सैफुल्लाह लक़ब किसको दिया गया था? खालिद बिन वलीद को। या अगला क्वेश्चन है कि सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद को कब कहा गया, आप बताएंगे मोता की लड़ाई की फ़तह के बाद, यानी जब इन्होंने, या किस लड़ाई की फ़तह के बाद खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला। क्वेश्चन ऐसा आएगा, किस लड़ाई की फ़तह के बाद खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला, आप बताएंगे ग़ज़वा मोता के बाद। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्या है, ये जो हज़रत जाफ़र हैं, हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब, ये जो हैं इनकी बीवी हैं, आप ध्यान रखना, अस्मा बिनते उमैस, अस्मा बिनते उमैस। एक अस्मा जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी भी थी, लेकिन ये उमैस की लड़की हैं अस्मा। ये इनकी क्या थी? इनकी घरवाली थी। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अस्मा बिनते उमैस ये किसकी घरवाली थी, ठीक है, या इनका निकाह किसके साथ हुआ था, तो आप बताएंगे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ हुआ था।